ये हमारी प्यारी बुक MS चौहान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये बुक अकेले ही सफिशिएंट है तुम्हें ओलंपियाड के सेकंड स्टेज तक पहुंचाने के लिए। मैंने पिछली बार बताया था तुमको कि ये जेई एडवांस के भी लेवल से कुछ कुछ जगह पर ऊपर जाती है। और अगर तुम इस बुक को स्टार्ट करोगे तो यार देखो, किसी भी अच्छी बुक के लिए सॉल्व करने से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है सॉल्व कैसे करना है इस बात का आइडिया। तो मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त ना इसका आइडिया बना करके तुम लोगों के साथ शेयर किया है। इसके लिए मुझको ढेर सारा एक्स्ट्रा प्यार मिलना चाहिए, बिकॉज कि ये तुम्हारे लिए ना मैंने चीज़ों को इतने अच्छे से ब्रेक किया है जितना कि आज तक नहीं किया था किसी के लिए। तो इसलिए और ज़्यादा एक्स्ट्रा प्यार मिलना चाहिए। ये एक स्टडी गाइड के रूप में काम करेगा और इसमें ढेरों टॉपिक्स मैंने ब्रेक डाउन करके लिख दिए हैं। जैसे तुम देख रहे हो कि नीचे लिखा हुआ है यू मस्ट डू द बेसिक्स ऑफ दीज टॉपिक्स। ठीक है, तो अब यार बेसिक्स ऑफ दीज टॉपिक क्या मीनिंग हुआ इसका? बेसिक्स ऑफ दिस टॉपिक का मतलब कि भाई ये टॉपिक्स कि तुमको बेसिक भी पता रहेंगे ना तो तुम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो अकेले एक सिंगल कॉन्सेप्ट पर होगा। उसमें दो तीन कॉन्सेप्ट्स मिले हुए होंगे, दो तीन बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो अगर तुम काउंट करना शुरू करो तो प्लस एम माइनस एम, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लुईस एसिड बेस रिएक्शन, लुईस एसिड बेस रिएक्शन वाले क्वेश्चन तुमको फंसाने वाले हैं। बेयर्स एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी, ब्रेड्स रूल, सारे के सारे हमारे जीओसी का पार्ट है। लेकिन पता है क्या, मेरे ऐसे ब्रेक डाउन कर देने से क्या हुआ ना, तुमको समझ में आ गया कि ये सब तो आना ही चाहिए। ये सारे सब टॉपिक्स पता होने ही चाहिए। और कोई सब टॉपिक जो है वो अपने आप में क्वेश्चन को इजी बना सकता है और क्वेश्चन को टफ बना सकता है। मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स मिलते नहीं कि क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे बनने लगते हैं। तो आप इधर अगर काउंटिंग करोगे तो फर्स्ट कॉलम में मैंने ऑलमोस्ट कितने काउंट किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और फिर यहाँ पर आ जाओ हाइपर कंजुगेशन, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी, हाइब्रिडाइजेशन, बॉइलिंग पॉइंट, एरोमेटिसिटी, कार्बोनाइल डी कार्बोनाइल। ये भी तुमको एसिडिटी की तरफ लेकर के जाएगा। बट कार्बोनाइल डी कार्बोनाइल डाई कार्बोनाइल करके इसलिए लिख दिया क्योंकि तुमको ध्यान रहे कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जहाँ पर एक सिंगल कार्बोनाइल है, जहाँ पर के दो कार्बोनाइल है, इनको यूज़ किया जाता है अच्छे क्वेश्चन में तुमको फंसाने के लिए। फिर इंटर एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट के कंपैरिजन की तरफ लेकर के जाएगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का एक बहुत ही लास्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है लेवल 2 में। और इस साइड आओगे तो थोड़े से बेटर टॉपिक्स है लास्ट में, एसिडिटी बेसिसिटी की साइड में, टेंडेंसी ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, खुद एसिडिटी बेसिसिटी, पीके के थ्रू तुम इसको करते हो। ट्रिकी अप्रोच आपको पता है एसिडिटी का, मैंने बताया हुआ पीके के थ्रू करते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, कंबशन, रेजोनेंस एनर्जी, ये सारे सब टॉपिक हो गए ऐसे जिनको मैंने एडवांस्ड कॉन्सेप्ट के कैटेगरी में नहीं डाला है, सब बेसिक्स हैं। अब आता है तुम्हारा अच्छा इवन के ये क्राउन इथर्स वाला पार्ट भी, वो लेवल 2 में एक क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें। अब आता है एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स जो एक्चुअली तुम्हें लेवल 1 के क्वेश्चन को भी अच्छा बनाते हैं, लेवल 2 के भी क्वेश्चन को अच्छा बनाते हैं। जैसे SIR SIP पर बेस्ड तुम्हें क्वेश्चंस मिल जाएंगे लेवल 1 में ही। प्रोटॉन स्पॉन्ज भी मिल जाएगा, माइन इन्वर्जन के 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे लेवल 1 में। और देखो यार, ये सिंगल स्टार डबल स्टार का पर्पस ही है बताना तुमको कि क्वेश्चंस मतलब इनके जो क्वेश्चंस है वो अच्छे लेवल पर, ये कॉन्सेप्ट ही अपने आप में अच्छे लेवल पर है। SIR SIP भी ऐसा टुच्चे नहीं कि सिंगल स्टार दिया जाए, बट चूंकि कॉमन लोगों को पता होते हैं, दैट इज वाई। बट समझने के हिसाब से अगर सोचा जाए तुम्हारे रिस्पेक्ट में तो वो 2 स्टार है, पढ़ाने के रिस्पेक्ट में वो सिंगल स्टार है। फिर कुछ ऐसे भी क्वेश्चन जो तुमको तंग करेंगे MS चौहान में, मतलब तंग करने वाला यही कैटेगरी है, ये एडवांस्ड कॉन्सेप्ट वाला। जितने मैंने सब टॉपिक्स लिख दिए हैं सब इनके ही क्वेश्चन है जो कि तंग करेंगे। डाइपोल मोमेंट भी जो रेजोनेंस की वजह से आएगा वो भी तंग कर देगा। एक क्वेश्चन लेमडा मैक्स का मिलेगा वो तंग कर देगा। काइनेटिक्स के ग्राफ यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ वो तंग कर सकते हैं अगर काइनेटिक्स का नहीं है आइडिया। ट्रांजिशन स्टेट का डेल्टा जी क्या होता है, भाई डेल्टा जी का ही बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा, बट ये एक नए टर्म के रूप में आएगा तो तुम तंग ना हो जाओ। बेसिकली ये आएगा अमाइन इन्वर्जन के साथ मिक्स होकर के। एंगल स्ट्रेंथ ड्यू टू डबल बॉन्ड, इसके 1-2 क्वेश्चन है जो बहुत तंग कर देते हैं। H+ का अटैक लोन पेयर पर बड़ा कॉमन है, बट तुम फिर भी उनसे तंग हो जाते हो बिकॉज तुम्हारी आदत नहीं होती ना अभी तक ऑर्गेनिक में इस रिएक्शन को कराने की, तो तुम फिर भी फंस जाते हो। फिर फेवरेबल रिएक्शंस का डायरेक्शन वगैरह, बेसिसिटी सॉल्यूशन फेज में सब तुमको फंसा ही जाएंगे। ये सब वो क्वेश्चन होते हैं जो तुम्हारे डाउट आएंगे ही आएंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है ये सब तो बेसिक थे जो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे, यू मस्ट डू द बेसिक्स ऑफ दिस, ठीक है। तो बिना इन बेसिक्स को किए हुए, मैं जो कह रहा था ना लास्ट क्लास में कि बेसिक्स आने चाहिए MS चौहान के लिए, वो यही सब थे। तो इस तरह से मैंने ब्रेक डाउन कर दिए हैं, मैं टॉपिक
टॉपिक्स अगर काउंट करूँ तो यार यहाँ पर ना 6 to 8 हो जाएगा। यहाँ काउंट करूँ तो 11, 14, 16, 17, 18 एंड 19, 20, 21, 22, 23। 23 टॉपिक्स तो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। 23 टॉपिक्स हैं यहाँ पर, ठीक है। इस साइड 23 टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स हो गए ना एक तरह से तुम्हारे इस चैप्टर के। फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पर एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स वाले पार्ट में तुम देख रहे हो कितने हैं, 3 2 5, 3 8 10 13 है। 13 एडवांस्ड कॉन्सेप्ट में दिखाई दे रहे हैं। फिर नीचे जाते हैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ये वाला पार्ट भी आपसे अक्सर डिस्कस किया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ छूट गई, NaNH2 का भी रिएक्शन डाला हुआ है MS चौहान में। तो MS चौहान में ये इनके इन स्पेशीज के रिएक्शन भी दिए हुए हैं और इनको भी कवर करना पड़ेगा, और हालांकि मुश्किल नहीं होते। तो मैंने देखो इतना ज़्यादा ब्रेक डाउन किया है, POC ग्रुप में भी इसको मार्क कर दिया, तुमको पता रहेगा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस होते हैं ये। और फिर मैंने लेवल 2 स्पेसिफिक भी बताया कि देखो लेवल 2 स्पेसिफिक ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तुमको पता होनी ही चाहिए, और मैंने फिर स्टार भी मार्क कर दिया है। सिंगल स्टार जहाँ पर डाला, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर एंड एक्सेप्टर, एक बार तुम जान लोगे ये क्या होता है। वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड तुमको पता होता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर एंड एक्सेप्टर का कॉन्सेप्ट आज तक किसी क्लास में पढ़ाया नहीं जाता है। सिर्फ मैं जब MSc डिस्कस करता हूँ तो मैं बताता हूँ। साइक्लोअल्कीन की स्टेबिलिटी के फंडे क्लैरिटी के साथ पता है, तो जनरली पता होते हैं, तो इसलिए सिंगल स्टार। सर्कमफेरेंस रेजोनेंस में आप बहुत फंसते हो, और उसके अच्छे एग्जांपल एरोमेटिसिटी वाला जो पेज है ना, जहाँ पर एरोमेटिसिटी के 60-70 एग्जाम्पल्स डिस्कस किए MSc ने, वहाँ पर इसकी जरूरत पड़ जाएगी। उसी में एनुलिन्स भी है। रोटेशनल बैरियर का क्वेश्चन तो लेवल 1 में भी मिलेगा तुम्हें, और तुमको तंग कर जाएगा। Ag+ के रिएक्शंस तुमको मिलेंगे लेवल 1 में भी, तंग करेंगे, बट जो तुमको मिलेंगे ना एग्जैक्टली अच्छे वाले क्वेश्चन, वो मिलेंगे तुमको लेवल 2 में। मैंने लास्ट में एक अल्ट्रा प्रो सेक्शन भी बता दिया है। क्यों? क्योंकि भैया ये सब ना तुम्हारे समझ से बाहर होते हैं। जैसे होमोलुमो अगर तुमने नहीं पढ़ा हुआ 11th में तो कुछ नहीं आने वाला भी, फिर तुम धीमे धीमे भी पढ़ोगे 12th में, तब आएगा ये। और साइज का इफेक्ट जहां पर आता है, AgNO3 से रिलेट करके साइज के इफेक्ट को मिला करके स्टेरिक एक्सेलरेशन पर, स्टेरिक एक्सेलरेशन, सोचो तो एक्सेलरेशन थोड़ी ना आती है केमिस्ट्री में, बट है, स्टेरिक एक्सेलरेशन पर क्वेश्चन डालेंगे MSc में। ये सब अल्ट्रा प्रो है। अब कौन से क्वेश्चन किस कैटेगरी में आते हैं, ये आप जब सॉल्विंग करोगे तभी पता चलेगा। ठीक है। अगर बात करोगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि अच्छे क्वेश्चन हैं, मैं उनकी लिस्ट किसी और वीडियो में डाल देता हूँ, ठीक है। बट इस वीडियो में मैं चाहूँगा कि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो, तो तुम बस पहले ये बताओ कमेंट सेक्शन में, मज़ा आया? तुमसे पूछ करके ही मैं काम करने वाला हूँ। तुमको समझ में आया? ये चीज़ फ़ायदेमंद कितनी रहेगी वो बताओ मुझको। मेरी नज़र में इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि ये तुमको ना गाइड करेगी। तुम्हारे पास गाइड है कि ठीक है यार, मुझे ये टॉपिक्स आते हैं ना, मतलब ये कि अगर कोई भी बंदा अपने आप को ऑर्गेनिक में अल्ट्रा प्रो लेवल पर चाहता है, जेईई मेंस नहीं एडवांस लेवल तक चाहता है, तो ये सारी चीज़ें तुमको गाइड करेंगी कि देखो यही टॉपिक्स हैं। 23 ऊपर बेसिक्स में, 13 एडवांस्ड में, और यहाँ पर लेवल 2 स्पेसिफिक अगर मैं काउंट करूँ तो ग्वानिडीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर 2 11 हो गए, ठीक है, इंक्लूडिंग POC। मतलब अगर इसके आप नीचे चले गए तो फिर 12 टॉपिक और आएंगे। तो 25 और 23 टोटल 48 सब टॉपिक्स हैं जो कि मैंने काउंट कराए सारे जोड़ जाड़ करके, 48 सब टॉपिक्स। सोचो हम GOC में 48 सब टॉपिक्स मिनिमम पढ़ते हैं। मैंने MSc के हिसाब से बताया, एक दो कुछ चीज़ें तो आप अलग से भी पढ़ते हो, तो ऑलमोस्ट 50 के आसपास पढ़ते हो। सो अब तुमको पहले तो फीडबैक ये देना है कि हाँ इससे क्लैरिटी हो रही। मैं अपनी तरफ से बताऊं तो तुमको एक्चुअल फ़ायदा क्या होता है इससे, मेरी नज़र में जो इसका जो पर्पस होना चाहिए इस ब्रेकडाउन का, इस सब टॉपिक ब्रेकडाउन का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये कि तुम, सो भैया फ़ायदे क्या क्या है, बेनिफिट्स क्या क्या है। नंबर 1, सारे सब टॉपिक की नॉलेज है, सारे सब टॉपिक पता चल गए। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ कि प्रॉपर रोड मैप पता चल गया तुमको, ठीक है। और GOC सबसे पावरफुल टूल होता है, तो इस ये पावरफुल टूल को समझ में आ गया तुमको कि हैंडल कैसे करना है ना। और
जब तुम हैंडल कर लोगे ना तो तुम्हारे पास जो कॉन्फिडेंस आएगा भैया वो नेक्स्ट लेवल होगा। मैं बार बार बोलता हूँ, देखो पढ़ लेना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है, गाइडेंस इस बात की कि पढ़ना कैसे है। तुम अगर मेरे साथ साथ हो, चल रहे हो पर्सनली, पर्सनल मेंटरशिप में, तब तो हर चीज़ तुमको पता होगी। लेकिन अगर तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो यार दिक्कतें होंगी। दैट इज़ वाई कि ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन खजाना बन गया कि अच्छा ये सारे टॉपिक देखने हैं, ठीक है। तो अब तुम खुद से भी कहीं किसी भी सोर्स से जा करके तुम खुद भी सर्च करोगे कि हाँ यार ये मुझको आना चाहिए, नहीं तो ना एमएससी अच्छी नहीं है। अब सोचो इन सब का रिजल्टेंट तुमको पता है, जब तुम ये सब कर लोगे तो एमएससी, एमएस चौहान से जीओसी अल्टीमेट है ना। एमएस चौहान से जीओसी अल्ट्रा प्रो है। दैट मीन्स तुम्हारे ऑर्गेनिक जो है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर जा रही है। इसी तरह से ब्रेक डाउन कर सकते हैं आगे सारे सब्जेक्ट्स, सारे चैप्टर्स का। तो तुम्हें ये तो फ़ायदे हैं, तुम्हें पता चल गया कि अच्छा रोड मैप हो गया ये, इससे मेरे सब टॉपिक्स मुझको समझ में आ रहे हैं। चुन चुन करके सारे सब टॉपिक में आग लगानी है, सबको राख करना है, सबको बहुत अच्छे से पढ़ जाना है। और कोई कोई सब टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। तो ये जो सेक्शन था ना, जिस सेक्शन पे मैं बोल रहा था कि एडवांस्ड कॉन्सेप्ट वाले हैं, मैं इनके क्वेश्चंस अलग कर दूंगा। मैं स्पेशली एक लिस्ट बना दूंगा कि जो इन्हीं कॉन्सेप्ट से आए हुए क्वेश्चन हैं जो एमएससी में डाले हुए हैं, ठीक है। और बाकी रिएक्शंस ऑफ एनए, एनएओएच, केओएच, एनएचसीओ3 यार ये तो दिख ही जाते हैं डायरेक्टली। लेवल 2 स्पेसिफिक में मुझको अलग से ना लिस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर सब लोग बता देना टाइम स्टैम्प मार करके, क्लियर है ना बातें, डाउटफुल तो नहीं रहोगे तुम। अगर मैं तुमको ना पूरी बुक में एमएससी में सिर्फ और सिर्फ उठा करके तुम्हें अगर मैं दे देता हूँ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन जो एडवांस्ड कॉन्सेप्ट को बिलोंग करते हैं, तो फिर मौजा ही मौजा, क्या टेंशन है। फिर तुमको पता है कि अच्छा ये क्वेश्चंस बिलोंग करते हैं अच्छे कॉन्सेप्ट्स को, जिनको जानने में थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर तुम उनमें अटकते हो, फंसते हो, तो कोई बात भी नहीं यार, ठीक है। वो अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट थे जिनका कि तुम मान सकते हो कि मेंस में बहुत कम क्वेश्चन आएंगे, तो इसीलिए चिल आउट कर सकते हो। अब फटाफट सारे लोग एक काम करोगे, मुझको बताओगे कि और क्या इसमें अच्छा कर सकते हैं, बिकॉज दिस हैज़ टेकन मोर देन 2 आवर्स। और मतलब मेरे जैसे एक्सपर्ट बंदे को भी 2 घंटे लगे इसके ब्रेक डाउन करने में, क्योंकि ऑब्वियसली यार, एंड सी, इससे क्या हुआ ना कि अब ज़िंदगी भर के लिए मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ बना दी है जो आगे आने वाली जनरेशन को भी बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी। चलो कॉपी पेस्ट तो इसका हो ही जाएगा, हर अच्छी चीज़ को लोग छाप ही देते हैं। तो अभी क्या बताऊँ ये तो चला ही जाएगा, बट कोई बात नहीं। तुम लोग इसका तो फ़ायदा उठा ही लो। अल्टीमेट जो गोल है वो तो कंप्लीट होना चाहिए कि लोग सीखें, जानें। तो मुझे इसका प्रॉस एंड कॉन्स अपने भाई बहन, अपने दोस्त के जैसे बता देना। और मुझे ये ज़रूर बताना कि तुमको खुद क्या फील हुआ इसके फ़ायदे, ठीक है। चलो, लव यू 3000 मोल्स।